धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, नर्मदे हर, जय महाकाल, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ, आप और हमने मिलकर ठान रखा है कि अब की बार होगा एग्जाम पास। कैसे है दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जो विगत वर्षों में कुछ इंपॉर्टेंट चर्चित स्थल रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और फटाफट से रिवीजन करेंगे। अभी कुछ दिन हम रिवीजन्स कर रहे हैं कुछ चीज़ों पर, जैसे हमने कुछ अर्थव्यवस्था क्वेश्चन, कुछ प्रमुख खिलाड़ी, फिर हम चर्चित स्थल, तो इस तरीके से ही कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन्स कर रहे हैं। तो इस पर देखते हैं आज की क्लास में क्या है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखें भाई, और मैं आपको बता दूं जिनको अभी भी नहीं पता है कि एमपीपीएससी ने प्रीलिम्स 2025 की डेट अनाउंस कर दी है, 16 फरवरी को होगा। लेकिन अभी नोटिफिकेशन कितनी पोस्ट रहेंगी इसके संबंध में नहीं है, और कब से फॉर्म फिल होंगे ये नहीं, जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है ना। चलो देखते हैं मध्य प्रदेश के चर्चित स्थलों में यदि देखें तो पहला प्रश्न देखिएगा कि कौन सी ग्राम पंचायत डिजिटल भुगतान करने वाली मध्य प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ग्राम पंचायत है? मालूथर है, ग्राम पंचायत खेतौली है, कोदरिया है, या छिंदगांव तिमोली है? कौन सी वो ग्राम पंचायत है जो कि आपके डिजिटल भुगतान करने वाली पहली ग्राम पंचायत बन गई है? ठीक है, तो ये जो ग्राम पंचायत है दोस्तों, ये है आपकी कौन सी? ग्राम पंचायत छिंदगांव तमोली। ठीक है, तमोली। और ये किस जिले में आती है दोस्तों? ध्यान रखना, ये हरदा में आती है। डिजिटल भारत की तर्ज पे ये काम कर रही है। कौन सी ग्राम पंचायत है? तो ये ग्राम पंचायत छिंदगांव तिमोली है। ठीक है, या तमोली है, जो कि कहाँ पर है? हरदा जिले में है। हरदा को मध्य प्रदेश का पंजाब भी कहते हैं। हरदा को मध्य प्रदेश का पंजाब भी कहते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत छिंदगांव तमोली ये बहुत ही फेमस रहा है। किस जिले में है? हरदा। हरदा को मध्य प्रदेश का पंजाब कहते हैं। मध्य प्रदेश का पंजाब कहते हैं। ठीक है, पंजाब कहते हैं। हरदा का पुराना नाम क्या मिलता है? मकड़ाई मिलता है। हरदा का पुराना नाम मकड़ाई मिलता है। मुख्य रूप से ये नर्मदा घाटी रीजन में आता है। नर्मदा घाटी रीजन में आता है हरदा। ठीक है, हरदा में ही क्या आता है? हांडिया। हांडिया जिसका नया नाम क्या करने की घोषणा की गई है? नाभी पट्टनम। क्या करने की घोषणा की गई है? नाभी पट्टनम करने की घोषणा की गई है। ठीक है, हांडिया का नया नाम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस गांव में बायोक्लॉक, ठीक है, बायोक्लॉक विधि से मोती बनाने वाला प्रदेश का पहला सेंटर स्थापित किया गया है? किस ग्राम में किया गया है दोस्तों? अगेन अच्छा प्रश्न है। बांचा ग्राम, बैतूल, बिचारपुर गांव, शहडोल, छिंदगांव तमोली, हरदा, नौलखा गांव, रतलाम। ठीक है, तो यहाँ पे छिंदगांव तमोली हमने अभी देख लिया। ये तो पहला मध्य प्रदेश का पहला क्या बन गया है? डिजिटल गांव बन गया है। डिजिटल गांव बन गया है, पहला डिजिटल गांव बन गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर हम देखें नौलखा गांव, रतलाम, या बिचारपुर गांव, या बांचा। बांचा जो है ये बैतूल में है। ठीक है, पहला अपराध मुक्त गांव है मध्य प्रदेश का। पहला अपराध मुक्त गांव कौन सा है? बांचा ही है। इसमें भी आंसर जो है वो नौलखा गांव, रतलाम है। नौलखा गांव, रतलाम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जापान की बायोक्लॉक विधि से मोती बनाने वाला प्रदेश का पहला सेंटर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में प्रदेश का पहला वल्चर रेस्टोरेंट खोला जा रहा है? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? टाइगर रिजर्व। वल्चर रेस्टोरेंट मतलब गिद्धों के लिए ढाबा। गिद्धों के लिए ये क्या है दोस्तों? गिद्धों के लिए ढाबा है। ठीक है, ढाबा, गिद्धों के लिए ढाबा ये ओपन किया जा रहा है। ठीक है, ये बात देखना, गिद्धों के लिए ढाबा है ना, ये बात देखेंगे। और यदि हम देखें मध्य प्रदेश में
देश में सर्वाधिक गिद्ध, देश में सर्वाधिक जो गिद्ध हैं वो कहाँ पर हैं? हमारे मध्य प्रदेश में हैं। और कहाँ पर हैं? तो पन्ना में है। ठीक है, कहाँ पर हैं? पन्ना में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो रहा है दोस्तों? इस प्रश्न का सही आंसर होगा वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत दमोह में। ठीक है, और वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कब गठित हुआ? 2023 में ये गठित हुआ है दोस्तों। ठीक है, और ये आपके नौरादेही और रानी दुर्गावती जो आपका यदि हम कहें अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, ये दोनों, इन दोनों सेंचुरीज को, ठीक है, इन दोनों सेंचुरीज को एक करके, ठीक है, इन दोनों सेंचुरीज को एक करके क्या किया गया है? गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व का। ठीक है, इसे थोड़ा सा आप ध्यान रखना। फिर देखें, मध्य प्रदेश में भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली विक्रमादित्य घड़ी कहाँ स्थापित की गई? ये प्रश्न एमपीपीएससी में आ भी चुका दोस्तों। पहले भी हम पढ़ रहे थे लगातार विक्रमादित्य घड़ी के बारे में, और मार्च में इसके बारे में प्रश्न आ भी चुका है। मार्च में इसका उद्घाटन किया गया था, नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था खुद। और यदि हम देखें तो ये कहाँ स्थापित की गई है? उज्जैन में स्थापित की गई है। कहाँ स्थापित की गई है? उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो क्रांति सूर्य टांट्या भील विश्वविद्यालय कहाँ ओपन किया जाएगा? तो यदि हम देखें, टांट्या मामा का जन्म तो कहाँ हुआ था दोस्तों? खंडवा जिले के पंधाना में, बड़दा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा गया है। इंडियन रॉबिन हुड, है ना, हुड भी कहा गया है। किसे? तो ये कहा गया है आपके टांट्या मामा भील जी को। ठीक है, लेकिन इनके नाम से जो विश्वविद्यालय ओपन होगा वो कहाँ होगा? खरगोन में होगा। ये बात क्लियर रखना, इनके नाम से जो विश्वविद्यालय ओपन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? खरगोन में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इस बात को आप बहुत अच्छे से क्या रखें, ध्यान में लेके चलें। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का लोकार्पण किया गया है? देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज, और अभी यहाँ पे कैफे भी खोला गया है। ठीक है, हैंडलूम टूरिज्म कैफ़े भी खोला गया, हैंडलूम टूरिज्म कैफ़े भी ओपन किया गया है यहीं पर। कहाँ पर है भाई ये? तो पहला जो विलेज बनाया गया है वो प्राणपुरा। कहाँ पर? क्या नाम है इसका? प्राणपुरा नाम है, प्राणपुरा। अब ये है किसके निकट? ये चंदेरी के निकट है, चंदेरी। ठीक है, चंदेरी के निकट है। और चंदेरी मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? अशोकनगर में आता है दोस्तों। कहाँ आता है? अशोकनगर में। चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए भी फेमस है, साड़ियों के लिए भी फेमस है, और यहाँ की साड़ियों को वर्ष 2005 में जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है, जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा उत्पाद था जिसे जीआई टैग दिया गया था। प्राणपुरा देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज है। बिल्कुल इस पे प्रश्न आ सकता है, आप डबल स्टार बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपका हैंडलूम टूरिज्म कैफ़े भी ओपन किया गया है। ठीक है, इसको भी आप क्या रखें, ध्यान में लेके चलें। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित सुजालपुर में बांस वस्तु उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया है? बांस से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, उन उत्पादों से संबंधित एवं उनके निर्माण किस तरीके से कर सकते हैं, उसको किस तरीके से बना सकते हैं, इसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी सुजालपुर में किया गया। और सुजालपुर मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है दोस्तों? ये आता है शाजापुर। कहाँ आता है? शाजापुर में आता है। यदि हम देखेंगे सुजालपुर की, यदि मैं बात करूंगा सुजालपुर, तो यहाँ पर दोस्तों राणोजी सिंधिया की छतरी दिखाई देती है। ठीक है, किसकी? राणोजी सिंधिया कौन है? सिंधिया वंश के संस्थापक, और इनकी छतरी, ठीक है, कि छतरी आपको कहाँ देखने मिल सकती है? यदि आप जाएंगे कहाँ? सुजालपुर। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है सुजालपुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की स्मृति में आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ये घोषणा की गई है। ठीक है, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का
जैन मुनि थे, ठीक है, इनका निधन हुआ, ठीक है, महापरिनिर्वाण हुआ और इनके नाम से, ठीक है, आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? सागर में। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय भी कहाँ रहा है? सागर में रहा है। यहाँ पर जैन तीर्थ स्थल कौन सा है? मंगलगिरी। मंगलगिरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सागर में है, ये बात ध्यान रखना। और यदि हम सागर की बात करेंगे तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो सागर है दोस्तों, सागर जो है, ठीक है, ये मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल है और यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट जगह यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित धमनार ऐतिहासिक समूह स्थल को अस्थायी सूची में शामिल किया? देखो, यूनेस्को ने दोस्तों है ना, मध्य प्रदेश के कुछ स्थलों को हाल ही में क्या किया गया है? अस्थायी सूची में, अस्थायी सूची में शामिल किया है। अस्थायी सूची में कुछ स्थलों को क्या किया है? शामिल किया है। अब ये स्थल कौन कौन से थे? तो एक तो थे चंबल के रॉक पेंटिंग, ठीक है, रॉक पेंटिंग जो बनी हुई है। फिर धमनार का स्मारक, धमनार के स्मारक, ठीक है, स्मारक। और फिर इसके बाद था भोजेश्वर मंदिर, ठीक है। फिर क्या था दोस्तों? खूनी भंडारा। और इसके अलावा और क्या था? तो इसके अलावा ग्वालियर फोर्ट था, ठीक है, ग्वालियर का किला। और था रामनगर के स्मारक। और क्या थे? रामनगर के स्मारक। और इसमें यदि हम बात करेंगे तो चंबल की जो रॉक पेंटिंग है, ठीक है, ये धमनार स्मारक ये कहाँ पर है? मंदसौर, ठीक है, मंदसौर। और भोजेश्वर मंदिर रायसेन। खूनी भंडारा ये कहाँ है? ये बुरहानपुर में। ये कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। ग्वालियर का किला ग्वालियर में है और रामनगर स्मारक ये कहाँ है? मंडला, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखना, किसी पे एक पे प्रश्न पूछा जा सकता है। इनकी बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पर है? मंदसौर। धमनार ऐतिहासिक समूह कहाँ है? मंदसौर। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर मध्य प्रदेश के किस जिले में के सिदौड़ा गांव में नागर शैली में राम मंदिर का निर्माण किया गया? सिदौड़ा गांव में राम मंदिर का निर्माण किया गया है। तो कहाँ किया गया है दोस्तों? ये इंदौर में किया गया है। फिर हम यदि देखेंगे राजा राम मंदिर कहाँ है? राम राजा मंदिर कहाँ है? ठीक है, राम राजा मंदिर कहाँ है? तो राम राजा मंदिर जिसे की वजह से ओरछा क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश का अयोध्या। तो ये है ओरछा, निवाड़ी जिले में, ठीक है। चलो दोस्तों, उत्कर्ष का दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, जिसमें MPPSC भी है, MPSI, MP कांस्टेबल, पटवारी, सभी प्रकार के जो कोर्सेज हैं। MPPSC के सभी कोर्सेज जो अभी जैसे प्रीलिम्स की डेट अनाउंस हुई, आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्रारंभ बैच के साथ जुड़ सकते हैं। प्रारंभ बैच प्रीवे फोकस रहेगा और उसका प्राइस आप देखना बहुत मिनिमम है, ठीक है। तो आप उसके साथ जुड़ के अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। 90% तक का ऑफ है, 3 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। और यदि लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स लोगे तो उसके साथ रिकॉर्डेड कोर्स क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा, ठीक है। तो आप इसका लाभ जरूर लीजिए दोस्तों, जरूर हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। क्योंकि मान के चलिए 1 दिन शेष है लगभग, है ना। और चलो, किस राष्ट्रीय उद्यान में काष्ठ से बनी प्रागैतिहासिक कलाकृतियों की खोज की गई है? किस राष्ट्रीय उद्यान में काष्ठ से बनी प्रागैतिहासिक कालीन कलाकृतियों की खोज की गई है? तो ये किसमें की गई है? घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? डिंडोरी में आता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा ये क्या है? नेशनल पार्क है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ पर है? डिंडोरी में। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित चारखेड़ा क्षेत्र को इको टूरिज्म पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? इको टूरिज्म के रूप में चारखेड़ा, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा में आता है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के किस गांव को 5G इंटेलिजेंस विलेज बनाए जाने की घोषणा की गई है? गुना जिले का आरी गांव, अशोकनगर जिले का रावसर गांव, शिवपुरी जिले का बांसखेड़ी गांव, ठीक है। कौन सा गांव है ये आपसे पूछ रहे हैं।
तो ये गांव है दोनों। ये यदि हम देखें तो ये तीनों गांव शामिल किए गए। शिवपुरी जिले का बांसखेड़ी है, अशोकनगर जिले का रावसर गांव है, गुना जिले का आरी गांव है। ठीक है, 5G इंटेलिजेंस विलेज बनाए जाने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश का 5वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? 5वां रामसर स्थल हाल ही में तवा जलाशय घोषित किया गया है। ये अगस्त 2024 में किया गया है और ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये तवा और देनवा नदियों के संगम पर है। तवा और देनवा नदियों के संगम पर है ये। ठीक है, नहीं देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बाबा महाकाल की तर्ज पर किस नदी के संगम स्थल पर शिपावरा क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? तो शिप्रा और चंबल के संगम पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित इको जंगल कैंप कठोतिया पर्यटन स्थल को इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म द्वारा सिल्क श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा? तो सिल्वर श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म द्वारा सिल्वर श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। किस जिले में स्थित? सीहोर जिले में स्थित कठोतिया इको जंगल कैंप को। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस ग्राम पंचायत ने से देश में पहली बार पेपरलेस वोटिंग की शुरुआत की गई है? भोपाल के अंतर्गत कौन आने वाली है ये क्या भाई आपकी ग्राम पंचायत? कौन सी ग्राम पंचायत है? फटाफट से आंसर करके बताइए, कौन सी ग्राम पंचायत है? ठीक है, भोपाल के अंतर्गत आने वाली मैंने बोला रतनपुर ग्राम पंचायत भोपाल, है ना। लसूड़िया ग्राम पंचायत इंदौर में है, कोदरिया ग्राम पंचायत इंदौर में है, पुरा बनवार ग्राम पंचायत ग्वालियर में, लेकिन ये है रतनपुर ग्राम पंचायत। पेपरलेस वोटिंग, जी हाँ दोस्तों, इस बार निर्वाचन आयोग ने, ठीक है, पंचायती और नगरीय निकाय स्तर पे एक प्रयोग था, ये पायलट प्रोजेक्ट था एक प्रकार का। ठीक है, तो पेपरलेस वोटिंग इस ग्राम पंचायत पे कराई गई। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में देश की पहली जनमन सड़क का निर्माण हुआ है? बालाघाट में हुआ है, बैगाटोला के अंतर्गत। बैगाटोला के अंतर्गत। जबकि हम देखेंगे शिवपुरी में आपको क्या मिल जाएगा? शिवपुरी में आपको जनमन कॉलोनी भी मिल जाएगी, कॉलोनी जनमन योजना, जो अति पिछड़ी जनजाति हैं उनको सरकारी योजनाओं का इंटेंशनली लाभ दिलाना है, तो जनमन कॉलोनी। और जनमन जो घर है वो पहला, देश का पहला, ये देश की पहली कॉलोनी, देश का पहला घर जो कि शहरिया जनजाति के लिए यहाँ पे निर्मित की गई। ठीक है, जनमन जो आपका क्या है? जनमन कॉलोनी, जनमन घर देश का पहला शिवपुरी में है। सड़क कहाँ बनाई गई है? बैगाटोला बालाघाट में। ठीक है, हाल ही में 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए फिल्म लापता लेडीज़ का चयन किया गया। इस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई है? इस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई है? तो ये की गई है दोस्तों कहाँ पे? सीहोर में। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप सबके लिए उत्कर्ष दिवाली धमाका ऑफ़र लेकर आया है। आप इस दिवाली धमाका ऑफ़र के साथ जुड़ के अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज़ पर ये दिवाली धमाका ऑफ़र अवेलेबल है। ठीक है, तो आज के इस सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक है, और अच्छी तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक।